हेलो एवरीवन, आप सबका फिर से स्वागत है। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, भारतीय डाक विभाग की तरफ से आपके लिए जो जीडीएस मींस की ग्रामीण डाक सेवकों के नई रिक्रूटमेंट आई थी, जिसमें कि 21,413 वैकेंसी बताई गई थी। तो उसके नए रिजल्ट को लेकर के, मींस की नई मेरिट लिस्ट को लेकर के आप में से बहुत सारे स्टूडेंट के हमारे पास में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हैं। जैसे कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट का ये पूछना है कि अब जो ये नई मेरिट लिस्ट डिक्लेयर की जाने वाली है, तो इसमें कट ऑफ कितनी क्या जाने की पॉसिबिलिटी है। हमारी कैटेगरी ये है, जैसे कि SC ST PWD, जनरल कैटेगरी, OBC EWS कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स के सवाल आ रहे थे। इसी तरह से सर्कल वाइज भी सवाल आ रहे थे। कुछ स्टूडेंट हरियाणा से बिलोंग कर रहे हैं तो उनके सवाल आने लगे। राजस्थान, बिहार, MP, छत्तीसगढ़, मीन्स की वेरियस सर्कल से कमेंट आ रहे थे। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन बताने वाला हूँ। आपके जितने भी सवाल आ रहे थे, आपको आपके सवालों का जवाब इस वीडियो में मिलने वाला है। सो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आगे भी इसी तरह से डिटेल में ट्रस्टेड और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आप चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब ये जो मैं आपको जानकारी बताने वाला हूं ना, ये कट ऑफ जो अभी आपकी नई लिस्ट डिक्लेयर की गई है, फर्स्ट लिस्ट मींस के नया रिजल्ट आपका डिक्लेयर किया गया है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको जानकारी बताने वाला हूं। अभी दोस्तों क्या है ना कि बहुत सारे तो ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके 100% अंक है, 99% अंक है, 98% अंक है, तब भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन वहीं पर ऐसे भी कैंडिडेट्स हैं जिनके केवल मात्र 40% अंक है, 50%, 60% अंक, तो उनके भी सिलेक्शन हो रखे हैं। वो बाकायदा मैं आपको दिखाने वाला हूं, क्लियरली आपको इस PDF फाइल के माध्यम से, इस रिजल्ट के माध्यम से आपको जानकारी दिखाने वाला हूं, ताकि आपका कोई भी संशय ना रहे, कोई भी डाउट या कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है। और दोस्तों देखिए, आगे बढ़ने से पहले मैं एक क्लियर बात बोल देना चाहता हूं आपके GDS के रिक्रूटमेंट के बारे में, GDS के रिजल्ट के बारे में। देखिए, ये जो रिक्रूटमेंट है ना, ये एक टाइप से लकी ड्रॉ जैसी रिक्रूटमेंट हो गई है। सट्टा जिसको बोला जाता है ना, तो वो सट्टे जैसी रिक्रूटमेंट हो गई है। ये लकी ड्रॉ होती है ना, जैसे कि उछाल देते हैं पर्ची, ठीक है, और उसमें से रैंडमली कुछ भी सिलेक्ट कर लेते हैं तो उसका सिलेक्शन हो जाता है। सेम वही इसमें हो रखा है GDS की रिक्रूटमेंट में। अब जैसे कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई करते हैं तो उनका क्या है कि कई ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका 100% पर भी सिलेक्शन नहीं होता, ठीक है, और कई ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका 40% पर भी सिलेक्शन हो जाता है। तो ये एक टाइप से लकी ड्रॉ वाली भर्ती है। ठीक है। अगर आप मेरी इस बात से एग्री करते हैं तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और मुझे दुख भी होता है दोस्तों, ये ऐसे ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि बहुत ही इंटेलिजेंट हैं और उनको मौका मिलना चाहिए। GDS के रिक्रूटमेंट उनके इतने अच्छे प्रतिशत अंक है, तो उनको मौका मिलना चाहिए, उनका सिलेक्शन होना चाहिए। लेकिन अब क्या करें, ये दुख की बात है। दुख के साथ में कहना पड़ रहा है आप सभी को कि आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता। लेकिन आपको निराश होने की भी आवश्यकता नहीं है दोस्तों। हम हमारी तरफ से कोशिश करेंगे। आगे हो सकता है कि सिलेक्शन के प्रोसेस में कोई चेंज हो सके, इसके लिए भी ट्राई करने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल तो ये है, मैंने आपको अपने दिल की बात बता दी है कि एक टाइप से लकी ड्रॉ वाला सिस्टम है, ये सट्टा टाइप की रिक्रूटमेंट है। ठीक है ना, पता नहीं किसका क्या सिलेक्शन हो जाए इसमें। ठीक है, हमारा भी एक टाइप से विश्वास उठ चुका है इस रिक्रूटमेंट पर से। किसी का भी सिलेक्शन हो सकता है, किसी का नहीं भी हो सकता है। इस टाइप की रिक्रूटमेंट है। अब देखिए, कट ऑफ की यहाँ पर बात करें ना, तो ये देखिए आपके सामने क्या है, EWS कैटेगरी है ये। ठीक है, आपके सामने है। अब तो ये बिल्कुल आप देख सकते हैं, वरना कुछ कैंडिडेट नेगेटिविटी भी फैलाते हैं। तो वो बोलते हैं कि आप तो बस ऐसे ही बता रहे हैं। अरे भैया देख लो, आपके सामने है PDF फाइल, इसको आप देख लो अच्छे से, आप अपने आप से डाउनलोड कर लो। आपको टेलीग्राम चैनल पर भी ये फाइल मिल जाएगी, वहां से आप फ्री में डाउनलोड करके सब जानकारी देख सकते हैं। EWS कैटेगरी वाले का देखिए 61.8333 पर सिलेक्शन हो रखा है। आप लगा लीजिए 62% पर भी सिलेक्शन हो रखे हैं। वहीं पर 100% वाले के सिलेक्शन नहीं हो रखे, 98% वाले के सिलेक्शन, 99% वालों के सिलेक्शन नहीं हो रखे। तो यहाँ पर देखिए EWS का तो 61% पर भी सिलेक्शन हो रखा है। इसके बाद में यही नहीं, मैं आपको और भी दिखा देता हूँ। ये तो केवल एग्जाम्पल के तौर पर मैं दिखा रहा हूँ, अदरवाइज तो बहुत सारे स्टूडेंट का कम प्रतिशत पर भी सिलेक्शन हो जाते हैं। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं EWS कैटेगरी का, ये देखिए 57.5% पर सिलेक्शन हो रखा है। ठीक है, और मैं दिखाता हूं आपको एग्जाम्पल के साथ में, और अदर भी इंपॉर्टेंट जानकारी बताऊंगा आपको। वो तो बात हो गई EWS कैटेगरी। ये देखिए आपके सामने OBC कैटेगरी का एग्जाम्पल देख लो आप। ठीक है, कितने प्रतिशत पर सिलेक्शन है, 37.1667% पर सिलेक्शन है, ये देख लो आप। इसके बाद में जनरल कैटेगरी का देख लो आप, 88% पर सिलेक्शन है। 88 से बहुत ही कम प्रतिशत पर भी सिलेक्शन है, 75% पर भी सिलेक्शन है। ठीक है, तो वो क्या है ना कि सर्च करके हमने क्या है आपको दिखाने पड़ेंगे। वैसे हमने चेकआउट कर लिया है, 75% पर भी सिलेक्शन है जनरल कैटेगरी वालों को। यहाँ पर देखिए OBC का आप देख लो 63% पर सिलेक्शन है। EWS का तो आप देख लो 65% पर सिलेक्शन है। ठीक है, तो ये सिस्टम है।
डाक विभाग का आपने देख लिया सिस्टम ये है। अब मैं आपको बताता हूं आपके जो नई लिस्ट डिक्लेयर होने वाली है। अभी कैंडिडेट के कमेंट आने लगे थे ना कि आप ये बताइए कि नई आप जो मेरिट लिस्ट डिक्लेयर की जाएगी सेकंड या थर्ड या फर्दर जितनी भी मेरिट लिस्ट आपकी आने वाली है, तो उनमें कट ऑफ कितने क्या जाने की पॉसिबिलिटी है और कितने कैंडिडेट रिजेक्ट होते हैं। ठीक है, कितने कैंडिडेट रिजेक्ट होंगे आगे आने वाली लिस्ट में, कितनों को नए कैंडिडेट को मौका मिलने वाला है। तो यहां पर देखिए बात कर लेते हैं आप जो आपकी फर्स्ट मेरिट लिस्ट डिक्लेयर की गई ना, तो इसमें सॉरी प्लीज, इसमें क्या है कि जो भी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं 21,413 वैकेंसी निकाली गई थी। तो अब ये कैंडिडेट जाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे तो बहुत सारे स्टूडेंट रिजेक्ट होने वाले हैं और वहीं पर ऐसे कैंडिडेट भी मिलेंगे जिन्होंने फेक अंक डाल रखे हैं वो नहीं जाएंगे, तो वो ऑलरेडी आप रिजेक्टेड के कैटेगरी में डाल सकते हैं उनको। तो यहाँ पर इनके हाफ लगा लीजिए, 10,000 से ज्यादा कैंडिडेट रिजेक्ट होने वाले हैं। ठीक है, अनुमानित बता रहा हूं मैं, एक्सपेक्ट यही है कि ये जो कैंडिडेट अभी शॉर्टलिस्ट के गए ना, तो इनमें से आधे रिजेक्ट होने वाले हैं। क्लियर आपको बता दूं, तो जिन कैंडिडेट्स के अगर अच्छे प्रतिशत अंक हैं तो वो आगे आने वाली लिस्ट को जरूर से जरूर चेकआउट कीजिएगा। अब जो ये 10,000 कैंडिडेट रिजेक्ट होंगे ना, तो इनकी जगह पर जो नेक्स्ट कैंडिडेट मेरिट लिस्ट में होते हैं तो उनको फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। उनकी जो आपकी यह सेकंड लिस्ट डिक्लेयर कर दी जाएगी। ठीक है, ये सेकंड लिस्ट आने वाली है 10,000 कैंडिडेट की, 10,000 से ज्यादा ही कैंडिडेट की आएगी, एक्सपेक्ट यही है। ठीक है, अब जो सेकंड लिस्ट आएगी तो कितनी क्या कट ऑफ जाने की पॉसिबिलिटी है। अब ये महत्वपूर्ण सवाल है, सबसे ज्यादा कमेंट इसी पर आ रहे थे कि आखिर जो नई लिस्ट डिक्लेयर होने वाली है, चाहे सेकंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट, फोर्थ लिस्ट या फर्दर लिस्ट, तो उनमें कट ऑफ में कितनी क्या गिरावट देखने को मिलेगी, लो कट ऑफ जाएगी या हाई रहने वाली है और कम कट ऑफ जाएगी, तो आखिर कितनी गिरावट हमें देखने को मिलेगी। तो यहां पर दोस्तों मैं आपको देखिए क्लियरली बता देता हूं, जो कैंडिडेट्स अनरिजर्व्ड कैटेगरी में हैं, जैसे कि जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, इनको बेसिकली आपकी अनरिजर्व्ड कैटेगरी बोला जाता है। अनरिजर्व्ड कैटेगरी का मतलब ये होता है कि इनको कोई भी रिलैक्सेशन मींस की छूट नहीं मिलती। अनरिजर्व्ड कैटेगरी की कट ऑफ दोस्तों ज्यादा ही रहने वाली है, केवल कुछ सर्कल होंगे, जैसे कि अब हमने जो आपको रिजल्ट दिखाया, कट ऑफ दिखाई, ये हमने आपको दिखाई थी नॉर्थ ईस्ट सर्कल की। ठीक है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी इसको देख लीजिएगा अगर आपको थोड़ा बहुत भी डाउट है तो। ठीक है, तो केवल इस टाइप के कुछ सर्कल हैं। एक गुजरात सर्कल का भी हमने चेकआउट किया, वहां पर भी कम प्रतिशत वाले कैंडिडेट का सिलेक्शन हो रखा है, और आसाम का भी हमने चेकआउट किया, वहां पर भी कम प्रतिशत वालों का सिलेक्शन हो रखा है। इस तरह से कुछ 2-4 सर्कल और हैं, टोटल मिलाकर के 5-7 ऐसे सर्कल हैं जहां पर थोड़ी कम कट ऑफ जाती है, जिनमें कि क्या है अनरिजर्व्ड कैटेगरी वालों का भी कम प्रतिशत पर सिलेक्शन होता है। अदरवाइज तो इनकी कट ऑफ ज्यादा ही रहने वाली है। ठीक है, जैसे कि हरियाणा सर्कल से जो भी कैंडिडेट बिलोंग करते हैं, आगे आने वाली लिस्ट में सिलेक्शन की मैं तो ये बोलूंगा इतनी एक्सपेक्ट मत रखें। ठीक है ना, वैसे ही ऐसे ही आपका दिल्ली सर्कल है और आपका पंजाब सर्कल भी है। ठीक है ना, तो यहां पर आपकी बहुत ज्यादा कट ऑफ जाती है। साथ साथ में अब बात कर लेते हैं रिजर्व्ड कैटेगरी वाले कैंडिडेट, जैसे कि एससी कैटेगरी, एसटी, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी, इनको तो क्या है रिलैक्सेशन मींस की छूट दी जाती है, तो इन कैटेगरीज की कट ऑफ थोड़ी कम जाती है। ठीक है, तो इनके जो है कम प्रतिशत पर भी सिलेक्शन होने की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो ये मैंने देखिए आपको जानकारी बता दी। अब क्या है, आपकी जो सेकंड लिस्ट या फर्दर लिस्ट डिक्लेयर होने वाली है उनमें 10,000 से भी ज्यादा कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। तो जिनके अच्छे प्रतिशत अंक हैं तो आप अपना सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी थोड़ी रख सकते हैं, अदरवाइज आप सिलेक्शन की इतनी ज्यादा आस मत रखिएगा, पॉसिबिलिटी मत रखिएगा। आप दूसरी सरकारी नौकरियों के फार्म अप्लाई करें। ठीक है, बहुत सारी नौकरियों के बारे में हमने अभी रिसेंटली भी बताया है, उनके फार्म अप्लाई करके एग्जाम की तैयारी कर लें। ठीक है, और सिलेक्शन आप ले लें। ठीक है, तो ये जानकारी है दोस्तों डाक विभाग का, मैंने आपको बता दिया। इससे मैं तो इतना ज़्यादा खुश हूँ नहीं, आपका पता नहीं खुश है या नहीं इनके सिलेक्शन के प्रोसेस को लेकर के, मैं तो बिल्कुल खुश नहीं हूँ। ठीक है, एक टाइप से बोल सकते हैं निराश ही हूँ कि इतने अच्छे स्टूडेंट हैं, इतने अच्छे अंक हासिल कर रखे हैं एजुकेशन अपनी एकेडमिक क्वालिफिकेशन में, उसके बावजूद भी सिलेक्शन नहीं हो पा रहा। तो मेरे ख्याल से कुछ ना कुछ कंसिडर करना चाहिए सिलेक्शन के प्रोसेस को लेकर के, अदरवाइज तो यही रहने वाला है आगे भी। एक टाइप से लकी ड्रॉ वाला सिस्टम है, सट्टे वाला सिस्टम है, किसका सिलेक्शन हो जाए किसी का सिलेक्शन ना हो। ठीक है, आपका कुछ कहना हो इस रिक्रूटमेंट के बारे में डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में कहिए। ये सब जानकारी थी, इसी के साथ में मिलेंगे नई वीडियो में कुछ नई इंपॉर्टेंट जानकारी के साथ में।